वेलकम बैक टू दोस्तों मेरे चैनल पे, जिसका नाम है MPPSC क्लासेस विद पूजा। और मैं आपकी दोस्त पूजा आपको सिखाऊंगी आज भारत का सामान्य परिचय। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो शुरुआत करते हैं भारत का सामान्य परिचय से कि भारत का नाम से शुरुआत करते हैं कि भारत के नाम किन किन लोगों या किस तरीके से क्या पड़ा। तो भारत का नाम सबसे पहले भारत ही पड़ा। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जिनका भरत नाम था, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा, यानी कि भरत के नाम पर भारत नाम रखा गया। और दूसरा नाम है इंडिया। इंडिया नाम यूनानियों ने रखा। और तीसरा नाम है हिंदुस्तान, जो ईरानियों के द्वारा रखा गया। और आर्यवर्त नाम आर्यों के निवास स्थान को कहते हैं। और जम्बूद्वीप प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए भारत का नाम जम्बूद्वीप प्राचीन ग्रंथों के द्वारा रखा गया। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये हैं अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, पौंडुचेरी। पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, दादरा और नागर हवेली अलग और दमन और दीव अलग। फिर इसको 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति है अपनी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। और अगर कोई संपूर्ण स्थिति पूछे भौगोलिक भारत के, से संपूर्ण हो के ये संपूर्ण 6 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6, ये है संपूर्ण। क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि 8 डिग्री 4 तो है मुक्त भूमि से, और संपूर्ण पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक। अभी अक्षांश और देशांतर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो इसके लिए अलग क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का 2.4% है। और क्षेत्रफल के स्थान पर भारत 7वें नंबर पर आता है। अब 7वें नंबर तो आ गया, लेकिन बाकी के 6 कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के में? तो बाकी के 6 हैं, गिनती गिनिएगा मेरे साथ। 1 रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया, ये 7वें नंबर पर भारत। जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि पहले स्थान पर अभी कहीं चीन है, और वर्तमान में ज़्यादातर लोग पाकिस्तान को बता रहे हैं, लेकिन अभी चीन ही है। भारत के 5 राज्य भूआवशिष्ट हैं। भूआवशिष्ट का मतलब होता है कि ना तो ये राज्य जल से जुड़े हुए हैं और ना ये किसी अन्य देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन कौन से, यानी कि अपने देश से जुड़े हैं और धरातल से ही हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, यानी कि ये हो गया अपना उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हो गई 3214 किलोमीटर।
तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की हो गई 2933 किलोमीटर यानी कि पूरब से पश्चिम की 2933 किलोमीटर। भारत की संरचना चतुष्कोणीय है यानी कि एक बिंदु अपना यहाँ होगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ पर, और ये मिलाएंगे बिंदु तो चतुष्फलक बन गया अपना। तो भारत की संरचना कैसी हो गई? चतुष्कोणीय। अब भारत के मध्य में कर्क रेखा होकर गुजरती है, यहाँ से लेके ऐसे। तो ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से भारत के होकर जाती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? तो पहला राज्य हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मिजोरम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और एवं आठवां मिजोरम। मध्य प्रदेश के बिजली कच्चा में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से होकर कर्क रेखा निकलती है। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा 82.1/2 पूर्वी देशांतर कहाँ से नापा जाता है भारत का समय? तो भारत का समय नापा जाता है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर ज़िले से। जो पूरे भारत का समय है ना, वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर ज़िले से नापा जाता है। और भारत ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। पहले तो ये जानिए ग्रीनविच समय क्या होता है। तो ग्रीनविच समय जहाँ से पूरे विश्व का टाइम नापा जाता है। और कहाँ से नापा जाता है? तो नापा जाता है ब्रिटेन के लंदन से। यदि ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बजेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है यानी कि स्थलीय सीमा कौन सी होती है? हमें पता है कि भारत हमारा स्थल से भी जुड़ा हुआ है और नीचे आकर जल से भी जुड़ा हुआ है। तो भारत की स्थलीय सीमा क्या हो गई? जहाँ से अन्य राज्यों की सीमा, अपने राज्यों की सीमा अन्य देश से जुड़ी हो। और ये 16 राज्य हैं जिनकी सीमा अन्य देश से जुड़ी हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,422.6 किलोमीटर यानी कि जो नीचे पानी वाला हिस्सा है ना भारत का, उसमें तटरेखा बोली जाती है। तो उसकी मुख्य भूमि की लंबाई है 5,422.6 किलोमीटर और जो द्वीप है ना, उनकी लंबाई है 2,094 किलोमीटर। अब यहाँ आ गया कि मुख्य भूमि और द्वीपों की तटरेखा की दोनों की लंबाई कितनी हो गई? तो 7,516.6 किलोमीटर। और यहाँ 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये अपना भारत है, ये स्थल से एक और जुड़ा हुआ है, एक और पानी से यानी कि जल से। तो ये आ गई बंगाल की खाड़ी यहाँ पे पूरब की ओर और ये आ गई अरब सागर। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि खाड़ी किसको कहते हैं। तो खाड़ी कहते हैं कि ये वो वाला हिस्सा जो वो वाला हिस्सा जो तीनों तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ हो और एक तरफ से महासागर से जुड़ा हुआ हो। तो ये स्थल से आ गया, इतना हिस्सा ये स्थल से जुड़ा हुआ है और बाकी का जो हिस्सा है नीचे आ जाता है हिंद महासागर। तो ये बंगाल की खाड़ी महासागर से भी जुड़ी है और स्थल से भी, इसीलिए इसका नाम बंगाल की खाड़ी हो गया। और महासागर उसको कहते हैं जिसमें अनेकों सागर और खाड़ियाँ हो, तो महासागर बनता है। हिंद महासागर, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर है। पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तानी ऐसा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर है, अन्यथा किसी देश के नाम पर महासागर नहीं है।